तो लोगों को मैंने टर्न आउट का बोला, फिर मैंने हेयर कट ले लिया। मैंने कहा यार मुझे भी होना चाहिए। ठीक है, बहुत एकदम से बढ़ गए थे बात काफी ज्यादा। तो नॉर्मली क्या है ना, सर्दियों में एकदम नहीं कटाता कि भाई लंबे टाइम तक रखो, एकदम होली के टाइम पे कटाओ जब ऐसे नहीं खत्म, सर्दियाँ खत्म हो जाएं। लेकिन एकदम से पता ना, मुझे बोला अपना टाइम याद आ जाता है। मतलब सुबह डेली उठ के मैं एकदम शेव किया करता था कि भाई विदाउट फेल शेव करना है, लाइक यूर इन द आर्मी। मुझे अपना दोस्त याद आ जाता था जनरली, जो उस टाइम पे एकेडमी में था। तो मुझे उसकी याद आ जाती थी कि भाई वो उस टाइम क्या कर रहा होगा, तो वही लगता था कि ही इज डूइंग समथिंग। या तो ड्रिल कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, वो कर रहा होगा, मतलब उसका टर्न आउट जो है ना वो प्रॉपर होगा। तो फिर मैंने कहा ठीक है यार, एटलीस्ट वो क्या रहता है देखो, उससे और कुछ होना हो लेकिन आपका माइंडसेट है ना वो थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है ना। और आपके टर्नआउट का आपके कॉन्फिडेंस पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। आप किसी जगह चले जाओगे ऐसे ही, और दूसरी टाइम अगर टर्नआउट अच्छा से लेके जाओगे तो भाई अलग ही मजा आएगा। ठीक है, लोग देखते हैं, लोगों को आपके अपीयरेंस से पता चलना चाहिए कि भाई यू नो ये बंदा है, ये फौज के लिए तैयारी कर रहा है, ये लड़की है, ये फौज के लिए तैयारी कर रही है। समझ में आना चाहिए, लोगों को दिखना चाहिए। तो अपना अपीयरेंस भी अच्छा रखो, अपना टर्नआउट भी अच्छा रखो। जहां भी जाओ वहाँ थोड़ा इन्फ्लुएंस करो लोगों को, कोशिश करो। लीडरशिप जो आपकी क्वालिटीज हैं वो आपकी ऐसे ही डेवलप होती हैं। चार लोग, अब जिस स्टेशन पे जाते हो एसएसबी के लिए, तो उस टाइम पे अगर आप एक साइड में खड़े रहना मंजूर करोगे तो भाई बिलीव नहीं, असर नहीं करेगा। लोगों के बीच में जाओ, कहानियां सुनो। आपने देखा है ना, वो इकट्ठे हो जाते हैं, फिर सबके सब कहानियां स्टार्ट हो जाती है, किसी की कोई एसएसबी की कहानी, किसी की कोई। तो इंटरेक्ट करो उनके साथ में, दोस्ती बढ़ाओ कि भाई हाँ तुम ये हो, फलाना हो, ढिमाका हो। तो आपका जो पहला इन्फ्लुएंस क्रिएट करने का मोमेंट आता है ना, वो स्टेशन से स्टार्ट हो जाता है। मोमेंट यू स्टेप्स डाउन यू नो फ्रॉम द ट्रेन, फिर आप किसी से मिलते हो, तो ऑटोमेटिकली सामने वाले बंदे को दबाव में, देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, दबाव में आ जाना चाहिए कि भाई ये बंदा है, ये मुझसे ज्यादा है। और आपके अंदर वो चौड़ भी होनी चाहिए कि हाँ मैं अफसर हूँ, बस यहाँ पर प्लस साइन लेने आया हूँ। ठीक है, मैं अफसर हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता यहाँ से। तो जब वो अंदर ये वाली चीज डेवलप करोगे ना, तो कॉन्फिडेंस एकदम बूम करेगा। फिर जब जीटीओ आपको हड़काएगा और वो जीटीओ आपसे बोलेगा कि भाई इसका ऐसे करना है, वैसे करना है, तो मन में आप बोलोगे कि भाई ठंड रख, मैं कर लूंगा, तू क्यों परेशान हो रहा है। ठीक है, ऊपर से आपको पैनिक नहीं होना, अंदर जब कामनेस रहेगी ना। देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने अपने अटेम्प्ट पे जितने बंदे देखे हैं रिकमेंड होते हुए, सब एकदम काम बंदे रहते हैं, एकदम चिल। ठीक है, ऊपर से पैनिक नहीं करेंगे कि जीटीओ ने लड़काया, जीटीओ बोला कितना टाइम रहेगा, उतना टाइम बोलने दो भाई, उसका काम है। उसको बोला यस सर, उसने बोला ठीक है, आप अपने काम पे फोकस्ड हो। अगर आप उसके बोलने से डिस्ट्रैक्ट हो गए, वो यही चाह रहा है, उसका एम यही है कि भाई आप डिस्ट्रैक्ट हो। तो सबसे पहले जो मैं आपको काम बता रहा हूँ ना, आप लोगों को एक काम कर सकते हो जनरल, अगर आपको एसएसबी की प्रिपरेशन जीटीओ के पर्सपेक्टिव से करनी है, एक बल्ली उठा लाओ कहीं से, एक मोटा सा रस्सा ले आओ, ज्यादा मोटा ही मत लेना, नहीं तो नॉट नहीं बांध पाओगे। नॉर्मली इतना मोटा जो रहता है ना, वो बाजार से ले आना, तो तकरीबन 10-12 फीट का, उतने में काम चल जाएगा। तो वो एक रस्सा ले आओ, एक बल्ली ले आओ, एक फट्टा कहीं से ले आओ, जुगाड़ ही लोगे आसपास से। नहीं जुगाड़ पाओगे तो फिर अफसर बनने मत जाओ यार। ठीक है, जुगाड़ो। तो अफसर का दूसरा नाम ही है कि भाई जुगाड़ कर रहे हो। तो उस इन चीज़ों को इस्तेमाल स्टार्ट करो। और यूट्यूब पे बहुत वीडियोस है यूट्यूब पे जो आपके जीटीओ के वाले हैं। तो भाई सबसे पहले तो आपको नोट्स मानना आना चाहिए। एनसीसी वालों को आता है अच्छे से नोट्स, जो स्काउट्स गाइड्स में रहे उनको भी आता है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं जिन्होंने ये सब नहीं किया है, भाई नोट्स बहुत हैंडी होती हैं, बहुत काम में आती हैं आप। ठीक है, बंदे ने अगले ने आइडिया बोला, आपने तुरंत उसको एग्जीक्यूट कर दी, है ना। या फिर आपने भी आइडिया बोला है और आपको नोट बांधनी ही नहीं आ रही, तो भाई आप एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे, सामने वाला बंदा आके बांध के चला गया, उसने ध्यान चला गया पूरा जीटीओ का। शुरू के जो 4 टास्क होते हैं ना, वो होते हैं आपके कंफर्मेटरी, जो स्टार्टिंग के आपके 2 जीडीज होते हैं, उसके बाद में जो आपका मिलिट्री प्लानिंग एक्सरसाइज होता है, और फिर आपकी जो पीजीटी होती है, और प्लस ग्रुप जो स्नेक रेस होती है। ये जो आपके 4 टास्क होते हैं ना, ये कंफर्मेटरी होते हैं। इनमें जीटीओ डिसाइड कर लेता है कि भाई इसकी तरफ मुझे फोकस करना है, वो बन जाता है इंजन, और बाकी के बन जाते हो डब्बे। ठीक है, टास्क बाकी भी सब करते हैं, लेकिन उसका फोकस रहता है इस बंदे पे जिन्होंने स्टार्टिंग के 4 टास्क में वो वेल की शो किए हैं। बाकी का काम तो फिर वो जैसा होता है ना कि भाई जब तक अंधेरा नहीं होगा तब तक उजाले का आपको पता नहीं चलेगा। तो वैसे ही लीडर ऑटोमेटिकली सिंगल में खड़ा है तो आपको लीडर पता नहीं चलेगा। एक लीडर तभी चमकेगा जब उसके आसपास फॉलोअर्स होंगे। तो भाई ऑटोमेटिकली फॉलोअर्स क्रिएट हो जाते हैं, जो बाकी के आप होते हो वो फिर एक्सपेरिमेंट मोड पे आ जाते हैं। ठीक है, फिर नॉर्मली
और ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में किसी को कन्फर्म कर लिया कि भाई ये होगा तो बाकी पे ध्यान नहीं होगा, नहीं। लेकिन उस बंदे के क्या है कि स्टार्टिंग में कंफर्म कर लिया और बाकी उस पे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, आप पे भी दिया जाएगा। लेकिन स्टार्टिंग के जो 4 टास्क हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जीडी अच्छे से करनी है, आपको जीपी अच्छे से करनी है, आपको स्नेक रेस में भी करना है, और पीजीटी में तो भाई आपको करना ही करना है। तो भाई इंश्योर करो, क्योंकि बाकी सारे जो टास्क है ना वो सारे इन्हीं टास्क पे डिपेंडेंट होते हैं। पीजीटी के फॉर्म में आप एचजीटी हो जाता है, एफजीटी तो वैसे मेरे ख्याल से निकाल ही देना चाहिए, कोई मतलब नहीं होता उसका। और स्नेक रेस का एक तरह से एक्सटेंशन देखा जाए तो फिर वो आपका इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स भी हो जाता है, ठीक है। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में भी आपका फिजिकल स्टेमिना तो देखा ही जाता है, लेकिन मेंटल स्टेमिना, मेंटल प्लानिंग ज्यादा देखी जाती है, कि हाउ यू आर एबल टू ऑप्टिमाइज द वे अलोंग द ऑब्स्टिकल कोर्स। आपको किस हिसाब से कर रहे हो, क्या आप पॉइंट्स के पीछे भाग रहे हो, या फिर आप डायरेक्शंस देख रहे हो, या फिर आप इजी तरीका ढूंढ रहे हो, या फिर आपके जो सामने है आपने वो स्टार्ट कर दी, है ना। तो ये चीज भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं यार, इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहला जो बेसिक एलिमेंट जो मैं आप लोग कर सकते हो वो यही, कि अपनी फिजिकल फिटनेस मेंटेन करना, सुबह उठ के जाओ, सर्दी है गर्मी है कोई इशू नहीं है, दौड़ने जाओ। और दूसरी चीज ये कि रस्सी फट्टा बल्ली जुगाड़ करो, यूट्यूब पे नोट्स वगैरह देखो, बेसिक नोट्स के मैंने आप लोगों को एक इंस्टाग्राम पे आर्टिकल भी डाला हुआ है, उसको फॉलो कर सकते हो। बाकी ये बहुत सारी एकेडमीज ने अपने अपने यूट्यूब वीडियोस डाले हैं, उनके स्ट्रक्चर को देखो ध्यान से, और घर पे रेप्लिकेट करने की कोशिश करो। देखो अगर फौज में जाना है तो ये आपको दर्द उठाने पड़ेंगे, आप नहीं उठाओगे दूसरा बंदा उठा रहा है, सीधी सी चीज है। मैंने तो बहुत कुछ करा था, हुआ नहीं वो अलग चीज है, लेकिन भाई हो सकता है, बहुत फर्क पड़ता है, इससे कॉन्फिडेंस आता है अलग ही। पहली बार एसएसबी जाओगे और फिर वहां पे और रस्सी फट्टा बल्ली हाथ में आ रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। मैंने तो वो फट्टा ही किसी के सर में मार दिया था, तो बंदा आर्टिलरी में कैप्टन है, मैं ऐसे पकड़ के घूम रहा था, तो घूमा उससे फट सर पे पड़ा। जीटी में मुझे देख रहा था। तो इस तरह के उटपटांग काम ना हो, तो इसके लिए बेटर है कि थोड़ा सा पहले से प्रिपेयर रहो, पहले से वो चीजें हाथ में होनी चाहिए। तो मेरा पहले अटेम्प्ट था, मैं ऐसे घूमा और फटाक से उसके सिर पे पड़ा। मैं कर रहा सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं तुझे लगी तो नहीं। तो ये सब चीजें इंश्योर करने के लिए आपको क्या करना है, आपको वेल अवेयर होना है। जितने ज्यादा वेल अवेयर रहोगे उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा, जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस रहेगा उतना ही आप पैनिक नहीं होगे, बकल अप नहीं होगे प्रेशर में। एसएसबी इज ऑल अबाउट प्रोजेक्टिंग। पिछली अटेम्प्ट में जो बंदा रिकमेंड हो गया था, इस अटेम्प्ट में नहीं हुआ, मे बी बिकॉज उसने प्रोजेक्ट नहीं किया। आप रिकमेंड हो सकते हो क्योंकि आपने टाइम पे प्रोजेक्ट कर दिया। इट्स ऑल अबाउट दिस। तो भाई सर बनना है, अभी से तैयारी करनी है। 3 साढ़े 3 महीने बाद का नहीं कि अप्रैल में एग्जाम देंगे, मई में रिजल्ट आएगा और फिर डेट्स होगा, फिर हम भागेंगे इधर उधर अकेडमीज के पास, 15 दिन है 20 दिन है, नहीं अभी से तैयारी करो, ठीक है। 2 चीजें होंगी, पहला रिटन एग्जाम निकालने का मन करेगा क्योंकि आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो। दूसरा, निकालना ही है यार, सीधी सी बात है, ऑप्शन क्या है, दूसरा ऑप्शन क्यों लेके चल रहे हो, मतलब प्लान भी लेके चलना है, ऐसा नहीं कि प्लान भी आपने डिस्कार्ड कर दिया, प्लान भी लेके चलना है। लेकिन फिर भी आपके दिमाग में होना चाहिए कि भाई इस चीज में मुझे है ना वो जाना, इस चीज में ही जाना, इसके अलावा मुझे कहीं नहीं जाना। लेकिन एट द सेम टाइम प्लान भी आपको होना चाहिए, ठीक है। Got it? Yes, sir. These are चलो yes, sir. ठीक है फिर